कल क्या पढ़ाया था? प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन संबंधी नियम पढ़ाए थे। देखो आज पढ़ना दर्पण के बारे में। ठीक, हमने बताया था कल पढ़ना दर्पण कि दर्पण क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। देखो पहले हम दर्पण के बारे में बता दें। यहाँ से आगे दर्पण और लेंस, इनकी कई सारी स्थितियाँ आएंगी। वो स्थितियाँ ग्राफ आएंगे, किरण आ रहे, उनसे संबंधित कुछ चीज़ें पढ़नी है। देखो दर्पण क्या होता है। जैसे दर्पण में हमने तुम्हें बताया था कि जो शीशा होता है, ठीक, उसके पीछे साइड में पॉलिश होती है, और जिस साइड में हम लोग चेहरा देखते हैं, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, जिस तरह हम लोग चेहरा देखते हैं, तो परावर्तन की घटना वहीं से होती है। प्रकाश की किरण आती है और जो चमकदार तल होता है उससे टकराती हैं किरणें, और टकराने के बाद वो वापस चली जाती हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो दर्पण होता है उसके दो भाग होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। एक होता है पीछे वाली साइड होती है जिस साइड में पॉलिश होती है, और एक होता है चमकदार तल जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जिधर से परावर्तन की घटना होती है। तो जिस तरफ से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वहीं से तो परावर्तन की घटना होती है, तो वहाँ से परावर्तन की घटना होती है। तो जिस तल से परावर्तन की घटना होती है उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। ठीक, जैसे मान लीजिए शीशा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए शीशा दर्पण है, तो इस साइड में पॉलिश है, पीछे पॉलिश है। अब पॉलिश किसकी होती है? रेड फास्फोरस की या पेंट की। अब पेंट किसी भी कलर का हो सकता है, जैसे ग्रे कलर है, रेड कलर है, नारंगी कलर है, तो इसकी पॉलिश होती है। तो पीछे पॉलिश हो गई और इस साइड में परावर्तन होता है। तो जिस तल पर परावर्तन होता है उस तल को ध्यान रखना परावर्तक तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण है, इस साइड में पॉलिश है, अब प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से परावर्तन होगा, इस वाले तल से ही तो परावर्तन हो रहा है। तो इस वाले तल को परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जिस तल से परावर्तन की घटना होती है उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। ठीक, उसे परावर्तक तल कहते हैं। अब इसी आधार पर दो दर्पण की परिभाषा बन जाएगी। दो परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो परावर्तन की जब घटना होती थी तो वहाँ हमने नीचे तुम्हें बताया था कि जो नीचे दर्पण होता है ये चमकदार तल होता है, चमकदार तल। तो और कोई चमकदार तल है तो उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए। एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो जो पीछे वाली साइड है उस पर हमने पॉलिश कर दी, तो दूसरा वाला तल ऑटोमेटिक अपने आप परावर्तक तल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से परावर्तन की घटना होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है या एक कोई चमकदार तल है, ये एक कोई चमकदार तल है, इसके पीछे साइड में हमने पॉलिश की तो ऑटोमेटिक ये वाला पहला वाला भाग परावर्तक तल बन जाएगा। तो इसी परावर्तक तल को हम दर्पण कहेंगे। इसी पूरे तल को परावर्तक तल कहेंगे या इसी को दर्पण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि यदि किसी चमकदार तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए तो इसे ही दर्पण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चमकदार तल है, ये एक चमकदार तल है और हमने एक इस वाले तल पर पॉलिश कर दी, एक तल पर पॉलिश कर दी, तो ये वाला तल परावर्तक तल बन जाएगा, ये बन गया परावर्तक तल। तो इसी को हम कहेंगे दर्पण। ठीक, वो क्या किया था, जो किया वैसी परिभाषा बनाओ कि यदि किसी चमकदार तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाए तो इसे ही दर्पण कहते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी चमकदार तल हो उसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए तो इसे ही हम दर्पण कहते हैं। दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसमें यही तो होता है शीशा में कि एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरी तरफ जिधर हम चेहरा देखते हैं वहाँ परावर्तन की घटना होती है, तो इसी को हम दर्पण कहेंगे। लेकिन जिस तरफ देखते हैं वो चमकीला तल होता है। हाँ। और जिस तरफ पेंट करते हैं वो दूसरा तल होता है। हाँ, वो चमकीला तल नहीं होगा क्योंकि उस साइड में पॉलिश कर देते हैं। पहले ही नहीं होता है, वैसे बहुत उस पे पॉलिश करनी पड़ती है।
पॉलिश करते हैं तब दूसरी साइड चमकदार, जैसे शीशा है, शीशा में देखना जो पॉलिश है पीछे साइड में, तो उस पॉलिश को तुम ब्लेड से छुटा देना, तो हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जो आगे वाला पोर्शन है उस पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे जब तक कि उस पर पॉलिश नहीं होगी। जब हम उस पर पीछे साइड में पॉलिश कर देते हैं तभी आगे वाला पृष्ठ चमकदार तल बन जाता है। जब चमकदार तल बन जाता है तभी उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है और उसी में परावर्तन की घटना होती है। देखना कभी। तो देखो परिभाषा कि यदि किसी चमकदार तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाए तो इसे ही दर्पण कहते हैं। और आगे पढ़ना दर्पण के प्रकार। एक काम करो, पहले इसकी परिभाषा लिखो। पहले इसकी परिभाषा लिखो, हेडिंग डालो दर्पण। देखो ऐसा चिकना तल, ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को, ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है। पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है। दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। ये चित्र बनाना चाहो, ये चित्र बना लो, इससे और क्लियर हो जाएगा कि एक कोई चमकदार तल है, इसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश की, तभी दूसरा वाला तल परावर्तक तल बन गया, इसे ही हम दर्पण कहते हैं। आगे सवाल। जब भी दर्पण की बात, दर्पण का नाम है ऐसे समझ लेना हम लोग शीशा की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण वो वही दर्पण है। सर जी स्केल दे देना। बन गया चित्र। पूरी साइंस में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, फिजिक्स। फिजिक्स में पहला काफ़ी बड़ा है, उसके बाद कोई इतने बड़े चैप्टर कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। दो दर्पण के बारे में आ गया समझ में, दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, कि ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। अब पढ़ना दर्पण के प्रकार, कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जो दर्पण है, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अभी लिखना नहीं है, हम लिखवा देंगे। ये दर्पण ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब इन दोनों की परिभाषा पढ़नी है कि समतल दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पण क्या होते हैं। और कोई पूछ ले और प्रश्न आ जाए कि दर्पण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार भी बताइए,
तो दर्पण की परिभाषा हो चुकी है। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण देखो परिभाषा बनानी है तो परिभाषा हमने तुम्हें बताई थी कि साइंस की किताब देखो इतनी मोटी है, ठीक, वो तुम्हें रट तो मिलेगी नहीं, तो इससे बढ़िया समझ के ही चलो। और तुम्हारी तैयारी साइंस में ऐसे ही करवा देंगे, तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवरऑल जो चीज़ है वो तुम्हें रियल में बताएंगे, रियल में क्या होती है यार, तुम समझ जाओ रियल में कि रियल में क्या होती है, तो उसे रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे दर्पण है, दर्पण हमने तुम्हें रियल में बता दिया, दर्पण रियल में क्या होता है, अब शायद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समझ गए अच्छे से। उसके बाद अब इसके प्रकार, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब परिभाषा बनानी है तो हमने बताया था पहली बात तो परिभाषा नाम से बनाओ, और नाम से परिभाषा नहीं बन रही है तो उसकी विशेषताओं से परिभाषा बनाओ। और कोई शब्द टूट रहा है तो उसे तोड़ के उसकी परिभाषा बनाओ। जैसे समतल दर्पण है तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है। हमने कहा जब 2 शब्दों से कोई नाम आ जाए तो ये परिभाषा में सब पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे वाले शब्द से परिभाषा बनाते हैं। तो समतल दर्पण जो दर्पण शब्द है इसके पहले लगाओ बहे, यानी परिभाषा की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? बह दर्पण से, बह दर्पण। अब नाम से ही पता चल रहा है इसकी समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि ये दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक तल कैसा होगा? समतल। नाम से ही पता चल रहा है समतल दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और ये गोलीय दर्पण, तो नाम से ही पता चल रहा है गोलीय का मतलब क्या? गोल, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे ये अभी हमने चित्र बताया था, ये देखो ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है, इसका परावर्तक तल यही वाला तो है, ये परावर्तक तल है। और ये वाला परावर्तक तल कैसा है? बिल्कुल समतल है। समतल का मतलब प्लेन, बराबर। तो ये वाला परावर्तक तल समतल है, तो यानी कि इसका मतलब क्या, ये दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण कैसा होगा? इसका परावर्तक तल गोल होगा। जैसे ये ठीक, एक ये हो गया, ये दोनों दर्पण अलग अलग हैं। ये है गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण कैसे पता चला ये गोलीय दर्पण है? देखो अंदर साइड में तो है इसके पॉलिश, तो बाहर वाली साइड परावर्तक तल हो जाएगी, यानी कि इसका परावर्तक तल कैसा है? गोल है। देखो ये, और इसे हम डैश करके ऐसा करके आगे बढ़ा दें तो ये पूरा परावर्तक तल गोल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक तल गोल है। और ये वाला भी परावर्तक तल कैसा है? इसमें बाहर साइड से पॉलिश है, तो अंदर वाला ये परावर्तक तल हो गया। और इसका परावर्तक तल कैसा है? ये भी गोल है, यानी कि ये दोनों गोलीय दर्पण है। और दोनों चित्रों में अंतर है, अंतर क्या है? देखो ये वाला जो दर्पण है ये भी गोलीय दर्पण है, लेकिन इसमें अंदर साइड से पॉलिश है, यानी कि परावर्तक तल बाहर साइड में है। और ये वाला जो गोलीय दर्पण है इसमें पॉलिश जो है वो बाहर साइड से है और परावर्तक तल अंदर है, यानी इसमें परावर्तक तल अंदर है और इसमें परावर्तक तल ऊपर है, बाहर की ओर है। तो ये दोनों गोलीय दर्पण है। परिभाषा देखो कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कोई रटने वाली बात ही नहीं है, नाम से ही दोनों परिभाषा बनी है, ठीक। तो फिर से एक बार बता दे रहा है कि दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से इसकी परिभाषा होगी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये चित्र बना देंगे, समतल दर्पण की परिभाषा के नीचे इसका चित्र और गोलीय दर्पण की परिभाषा के नीचे गोलीय दर्पण का चित्र, ठीक। बस इतना है। अब हम बोल रहे हैं, देखो दर्पण के प्रकार
हेडिंग डालो, दर्पण के प्रकार। हेडिंग लिख ली, दर्पण के प्रकार। और इसमें लिखो कि दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। नंबर 1 समतल दर्पण, ये सामने हैं लिखे हुए। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब नंबर 1 हेडिंग डालो, समतल दर्पण। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। नंबर 1 समतल दर्पण, और इसमें लिखो, परिभाषा अपने आप लिख लोगे बना के? ठीक, फिर भी बोल देना, एक बार देख लो। परिभाषा बनाने का तरीका हम बता चुके हैं, कैसे परिभाषा बनती है। ठीक, किसी को ना समझ में आए फिर से पूछ लेना, बता देंगे परिभाषा कैसे बनाते हैं। लिखो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब ये चित्र बना और नीचे इसके लिख लेना समतल दर्पण। बन गया चित्र। अगली हेडिंग डालो, गोलीय दर्पण। दो परिभाषा दोनों की सेम है, दोनों की परिभाषा सेम है, बस इसमें लिखा था कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, और परिभाषा दोनों सेम होगी। समतल की जगह लिख देंगे गोल, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल की जगह सिर्फ गोल शब्द लगा देना, बाकी गोलीय दर्पण की परिभाषा बन जाएगी। तो अगली हेडिंग डालो, गोलीय दर्पण, और इसमें लिखो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये चित्र बना लो, दोनों अलग अलग चित्र हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ दोनों गोलीय दर्पण। इनमें भी अंतर होता है, आगे बताएंगे इसमें भी अंतर क्या है। लिख लिया, चित्र बन गया, ये गोलीय दर्पण बना। देखो आगे पढ़ना है। ये जो गोलीय दर्पण है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के फिर से दो प्रकार होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उसके बाद जो गोलीय दर्पण है ये भी दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो गोलीय दर्पण जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, और नंबर 2 अवतल दर्पण। और इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये ध्यान से समझना क्या होते हैं। जो अभी हमने दो यहाँ चित्र बनाए थे गोलीय दर्पण में, उसमें एक था उत्तल दर्पण और दूसरा था अवतल दर्पण। ठीक, तो ये देखो आगे पढ़ना है। नंबर 1 उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण क्या होता है, और नंबर 2 अवतल दर्पण। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान समझना। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, हालांकि तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बता दें भूलोगे ही नहीं कि कौन सा उत्तल दर्पण है कौन सा अवतल दर्पण है। ठीक, देखो शांत बैठो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं, देखो जैसे हमने ये वाला एक चित्र बनाया, एक हमने ये दर्पण बना दिया और इसके पीछे साइड में हमने कर दी पॉलिश। इसके पीछे साइड में हमने पॉलिश कर दी। जब हमने इसके बैक साइड में पीछे साइड में पॉलिश की तो इसका ये परावर्तक तल उठा हुआ है। तो ये उठा हुआ परावर्तक तल, यानी कि ये ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल उठा हुआ है, और जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उसे ये हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण जो है ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, परिभाषा बनानी है तो जो पीछे वाला शब्द है दर्पण, इसके आगे लिखो बह। स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि बह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बन गई परिभाषा चित्र से ही। ठीक, और अब ये भी एक दर्पण है, लेकिन हमने इसके बाहर साइड में पॉलिश की, इसके बाहर साइड में पॉलिश कर दी। जो यहाँ पॉलिश अंदर की थी, जबकि ये जो दर्पण है इसमें पॉलिश हमने बाहर साइड में की, तो परावर्तक तल अब ये अंदर वाला बन जाएगी, ये वाला सब परावर्तक तल, और इसका परावर्तक तल कैसा है दबा हुआ। तो बस यही परिभाषा कि बह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है तो दर्पण कहलाता है। आगे तो ये अवतल दर्पण। देखो फिर से बता दे रहे हैं हम कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण फिर से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की परिभाषा बनानी है तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब आगे सुनो, आगे बहुत कंफ्यूजन होती है। अभी समझ में तो आ गया कि जिसका परावर्तक तल उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है वो अवतल दर्पण। अभी पढ़ोगे 3 दिन बाद भूल जाओगे। फिर तो ऐसे सोचो कि जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो उत्तल होता था ये अवतल, और जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता वो उत्तल होता था ये अवतल। ये कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक, तो इसके लिए देखो तुम्हें एक तरीका बता रहे हैं, कभी भी परिभाषा भूलोगे नहीं कि उत्तल कौन सा होता है अवतल कौन सा होता है। अब एक की परिभाषा याद हो जाए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब इसकी तरीका तुम्हें बताएं, इसका जो तरीका क्या है। देखो उत्तल दर्पण में क्या होता था कि उत्तल दर्पण यही तो है जिसमें परावर्तक तल उठा हुआ है। देखो, और तुम्हें एक की परिभाषा याद हो जाए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये देखो ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, इसी से याद हो जाएगा। जैसे उत्तल दर्पण परिभाषा पूछी तो आज दिमाग में आएगा कि उत्तल दर्पण, तो ये तो पता है एक में परावर्तक तल उठा हुआ होता है एक में दबा हुआ, तो ऊ से उत्तल ऊ से उठा हुआ, यानी जिसका परावर्तक वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, और इसका अपोजिट अवतल दर्पण कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ से एक की परिभाषा याद हो जाए दूसरी अपने आप याद हो जाएगी।
और कोई पूछ ले उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल दर्पण, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, और उत्तल दर्पण उठा हुआ बनाना है तो पीछे साइड में पॉलिश करनी पड़ेगी, और अवतल दर्पण बनाना है तो इसके बाहरी साइड में पॉलिश करनी होगी। अब देखो, पहले अच्छा परिभाषा लिखो, फिर तुम्हें आगे समझा और समझा। हेडिंग डालो गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, और इसमें लिखो गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। और हेडिंग डालो पहली, नंबर 1 उत्तल दर्पण। नंबर 1 उत्तल दर्पण, और इसमें लिखो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और ये चित्र बनाओ, ये चित्र बनाओ, चित्र के नीचे यहाँ लिख लेना उत्तल दर्पण। ठीक, ये वाला जो नाम है वो नीचे लिखना, चित्र के नीचे उत्तल दर्पण। सर जी परावर्तक लिखियो हिंदी में। परावर्तक, जो परावर्तन लिखा था उसमें ना हटा के का लगा तो परावर्तक हो जाएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर ये चित्र बनाओ। अब जिसका चित्र बन जाए तो जो अवतल दर्पण की परिभाषा है सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें परावर्तक तल उठा हुआ, यहाँ पे उठा हुआ की लिख देना दबा हुआ, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये चित्र बना लेना। चित्र कौन सा बना है? ये मिटा दे। दो आगे कुछ चीजें हैं इसी में। अन्य नंबर ना है आज तक। देखो, तो जिसका परावर्तक तल उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है वो अवतल दर्पण। अब तुम्हें पहचान कैसे करनी है, ये मत सोचना कि जो ऐसे चित्र बना हुआ है वो उत्तल दर्पण और ऐसे चित्र बना हुआ तो अवतल दर्पण। अभी देखना चित्र हम दोनों एक ही जैसे बनाएंगे, लेकिन एक उसमें अवतल होगा एक उत्तल होगा। तो ऐसे मत रखना बिल्कुल भी, कहीं ये सोचो ऐसे चित्र बना दिया तो ये उत्तल दर्पण और ऐसे बनाया तो अवतल दर्पण, ये नहीं रखना है बिल्कुल। तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ वो अवतल होगा और जिसका परावर्तक तल उठा हुआ वो उत्तल होगा। देखो अब हम एक ही जैसे चित्र बनाएंगे और उसमें से एक उत्तल होगा एक अवतल होगा। देखो जैसे ये है, ठीक, ये चित्र बना दिया, इसमें हमने कर दिया अंदर साइड में पॉलिश,
जब इसके अंदर हमने पॉलिश की तो इसका परावर्तक तल ये वाला हो गया और इसका परावर्तक तल उठा हुआ है। जब इसका परावर्तक तल उठा हुआ है तो ये दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। और ये भी चित्र ऐसा ही है, लेकिन हम इसमें पॉलिश कर रहे हैं बाहर साइड में। तो हमने इसके बाहरी साइड में पॉलिश की और जब बाहरी साइड में पॉलिश की तो इसका परावर्तक तल इधर वाला हो गया और ये परावर्तक तल कैसा है? दबा हुआ। तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना कि पॉलिश के ऊपर डिपेंड है। पॉलिश के ऊपर डिपेंड है कि जैसी पॉलिश होगी उसका परावर्तक तल उसके अपोजिट साइड में होगा। वही देख के हम पहचान लेंगे ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है। कहाँ आप समझ में नहीं आया? बोलो। दोनों ना समझ में। फिर से समझो। देखो, अब कोई भी दर्पण है उसकी पहचान करनी है तो पहचान होगी हमेशा परावर्तक तल से। ये उत्तल है या अवतल है, ऐसा मत सोचना ये डिजाइन ऐसी है तो उत्तल है और ऐसी है तो अवतल है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ ये एक दर्पण हमने बनाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ। ये दर्पण है, दोनों के चित्र एक जैसे हैं। इसमें हमने अंदर साइड में पॉलिश की, इसके अंदर साइड में पॉलिश कर दी तो परावर्तक तल ये वाला हो गया और इसका परावर्तक तल ये कैसा है? उठा हुआ है। जब इसका परावर्तक तल उठा हुआ है तो ये दर्पण उत्तल दर्पण होगा। इतनी चीज आई समझ?